आपका नाम? आप एक अनजान व्यक्ति पे मतलब ऐसे विश्वास कर ली, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, और कैसे है? जैसे इधर सामने देखो, सामने। हम बहुत बनाते थे, जैसे बात ऐसे कर रहे थे ना जैसे कोई अपना हो। कितना पैसा दिए हैं? 10 लाख रुपए लिए हैं। कुछ प्रूफ रखी हैं? जी 3.5 लाख आरटीजीएस का है, जो कैश पैसा है उसका कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ बेटा, आपने जो ये पैसे दिए, जी उस व्यक्ति से मुलाकात कैसे हो गई आपकी? हमारी मुलाकात जैसे गोरखपुर हम लोग गए थे डीआईजी ऑफिस, हाँ। वहीं पे उनसे परिचय हुआ। किसी काम के लिए आप गए जी थे? किसी काम के लिए गए थे, गांव में कोई विवाद हुआ था, उसको लेकर के गए थे। हाँ। तो वहाँ पे मिले, कह रहे हैं कि मम्मी थोड़ा रोई हुई थी, मतलब झगड़ा उगड़ा हुआ था गांव में। तो कह रहे हैं क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो कहीं मम्मी मतलब ऐसे कुछ एक बार नहीं बोली, फिर दोबारा वो पूछे, यही क्वेश्चन दोबारा किए, क्या बात है, क्यों मतलब रो रही हैं? तो मम्मी बोली कि ऐसी ऐसी बात है, अपनी परेशानी जो थी वो बताई उनको। तो कह रहे हैं आपकी बिटिया पढ़ती है? तो बोली मम्मी हाँ पढ़ती है। तो कह रहे हैं ठीक है। उस समय किस क्लास में पढ़ते थे बेटा? उस समय हम 9वीं में थे। 9वीं में थे। जी। हाँ। तो कह रहे हैं ठीक है पढ़ने दीजिए 1 साल तक। अभी 1 साल तक वो बात मतलब फोन नहीं आया था। फिर 10वीं का जब हमारा रिजल्ट आया तो बोल रहे हैं रिजल्ट आया उसका, तो मम्मी बोली हाँ आया है। तो बोल रहे हैं पास है? जी पास है। तो उसके बाद से वो कहें कि अब नौकरी के लिए फॉर्म उसका भरा जा सकता है। तो मम्मी बोली ठीक। 10वीं किस सन में किए हो? 2025 में। 2025 में, माने 2000 मतलब 24-25 में। 24-25 में। हाँ। तो उसके बाद से वो तब उसके पहले पैसे की डिमांड नहीं किए थे। जब हमारा रिजल्ट पूछ लिए कि आ गया है तो 1 लाख रुपए की डिमांड की है। हमने 1 लाख रुपए में अपने अकाउंट से ऑनलाइन की थी। ठीक है। उसके बाद से दूसरी बार जब उनको पैसा लेना था तो हमारा फोटो और हमारे डॉक्यूमेंट्स मतलब आए और लेकर गए हैं, और 2 लाख रुपए फिर मांगे। फिर हम 2 लाख मतलब अपने अकाउंट से दिए थे। कैसे कर मतलब अकाउंट से कैसे दिए हो? मोबाइल से भेजे हो? नहीं, अपने बैंक में जा करके हम उनको पैसा अपने अकाउंट से डाले। अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हो? जी। हाँ। तो उसके बाद से जब कुछ दिन वो पटा गए, फिर बोल रहे हैं कि 7 लाख रुपए चाहिए। उसका बाकी सब फॉर्म भरा गया है। जो वहाँ के अधिकारी लोग हैं वो ऑनलाइन पैसा नहीं लेते हैं लोग, किसी कार्य के लिए उन लोग को हाथ में पैसा चाहिए। तो मम्मी कुछ दिन तक मतलब सोची, पैसा इकट्ठा किए, रिश्तेदार मतलब मौसी मामा नानी खेत गिरवी रखी, मतलब अपना जेवर गिरवी रखी। खेत भी गिरवी रख दिया गया है? ये सब करने के बाद पैसा इकट्ठा किया गया। तो फिर वो फ़ोन किए थे 10 अप्रैल को कि पैसा चाहिए। फिर 4 दिन का समय उनसे मांगा गया था। हम लोग 14 अप्रैल को पैसा लेकर गए कौड़ीराम में, उनको पैसा दिए। 50,000 अकाउंट में डाले और 6.5 लाख हाथ में उनको कैश दिया। यानी तुमने 3.5 लाख रुपए उनको उनके खाते में ट्रांसफर किए हो? हाँ। और 6.5 लाख उनको हाथ में दिए हैं। तब हमें ये नियुक्ति पत्र मिला, जो कि मतलब बोल रहे हैं कि लखनऊ चले जाना, 2 दिन के बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो हम लोग गए लखनऊ। नियुक्ति पत्र को बेटा थोड़ा दिखा देना। यही नियुक्ति पत्र मैं अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये उस फ्रॉड के हाथों से ये नियुक्ति पत्र, जिसमें लिखा गया उत्तर प्रदेश सरकार, आप देख लीजिए, और ऊपर लिखा गया विधान परिषद। ये कितना बड़ा सरकार की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बदनामी, और सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया हुआ व्यक्ति। हाँ, फिर क्या हुआ बाबू जब तुम लेके गए? तो लेकर गए तो वहाँ के हम लोग के कर्मचारी और अधिकारियों ने बताया ये कौन सा नियुक्ति पत्र है, ये नियुक्ति पत्र फर्जी है। तो हम लोग के पैर तले जमीन खिसक गए थे, कैसे भी रोते गाते, मतलब वहीं से हम लोग फोन लगाना उसको स्टार्ट किए। तब से उनसे ना ही तो बात हुई थी और ना ही उनका कभी फोन लगा था। तब हम लोग मतलब थाने पे मतलब गए, कई जगह दौड़े धूपे। तो थाने पे एप्लीकेशन दिया गया था? हाँ। तो उसका कोई प्रमाण होगा बाबू? एप्लीकेशन होगा तुम्हारे पास? है प्रमाण, बट मम्मी दे देना हमको। ठीक है। उसके बाद फिर अब तुम पैसा मांगने के लिए उससे बात करते हो तो क्या कहता है? फोन लगाने की हम लोग कोशिश किए, तो जब फोन ही नहीं लगा तब से हम लोग को उनसे बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई। उसका क्या नाम है? उसका विनय तिवारी उर्फ विपिन तिवारी। विपिन तिवारी कहाँ का रहने वाला है बाबू? कुछ बताया था? रहने वाला है, उसका ग्राम तेवना है। ग्राम तेवना? जी। तो वह पैसा लिया, जी। फिर मोबाइल से संपर्क नहीं हो पा रही है? नहीं। बार बार लगाने का प्रयास किए लेकिन उसका मोबाइल नहीं लगा। हाँ। तो फिर आगे जैसे हम लोगों की खबर लोग देखा करते हैं, यहाँ तक कि अधिकारी से लेकर के बड़े बड़े लोगों के पास खबरें जाती हैं,
निश्चित तौर पे इस अपनी पैसे की मांग के लिए और अपने न्याय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला अधिकारी महोदय से क्या कहोगी, क्या मांग करोगी? हमारा उन लोग से यही निवेदन है, हाथ जोड़ करके कि हमारा पैसा दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश किया जाए, हमारा पैसा दिलाया जाए। हाँ। जो हमारे नात रिश्तेदार हैं जिनसे कर्ज लिया गया है, ब्याज द्वारा पैसा लिया गया है, वो सब भी फोन करते हैं, घर पे आते जाते हैं, वो सब भी मतलब पैसे की भी मांग करते हैं। तो सब रिश्तेदार कहाँ से उन लोग सब रिश्तेदार आ रहे हैं कि मेरा कर्जा जो लिए हो दे दो। जी। हाँ, तो फिर बेटा पैसा कहाँ से दोगे? अब ये तो बहुत बड़ी गंभीर समय तुम्हारे सामने बना है। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पैसा दिलाने का हमारा कोशिश किया जाए, हमारा पैसा कैसे भी कर करके दिलाया जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बिटिया के बयान को सुना कि बिटिया कितनी परेशान है, इसके आंखों से आंसू झर रहे हैं। इसका कहना है कि मेरे रिश्तेदार जिससे मैंने पैसा लिया है, कर्ज लिया है, वे लोग हमारे घर आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए। और सही बात है कि अभी जब हमारी टीम इस दरवाजे पर पहुंची तो कुछ लोग यहां बैठे हुए थे और पैसे की मांग कर रहे थे। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने जिले के जिलाधिकारी जो आप न्याय करवाते हैं, ऐसे गरीबों की न्याय दिलवाते हैं, और विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करना चाहेंगे कि महोदय, एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी किसी तरह से इस परिवार के लोग इस बेटी को पढ़ाए, और पढ़ाने के बाद उनसे उम्मीद थी, और वह बेईमान इतना धोखेबाज निकला, इस बिटिया से पैसा लिया झांसे में लेकर के, और आज वो अपने मोबाइल को बंद कर दिया है। इस बिटिया से बार बार संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है। निश्चित तौर पे मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहें कि महोदय, इस बेटी को न्याय होना चाहिए, और उस जो व्यक्ति आपकी सरकार को बदनाम कर रहा है, फर्जी लेटर पैड बना करके उस पर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, आपकी बदनामी हो रही है महोदय। निश्चित तौर पे इस बेटी का न्याय होना चाहिए, और इस पैसे को किसी न किसी तरह से इसके पैसे को दिलवाया जाए, ताकि जो लोग इससे कर्जा इस बेटी को दिए हैं, वह कर्जा दे करके अपनी मुक्ति पा जाए। और 10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, बहुत पैसे हुआ। और मैं अपने सहयोगी से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप इस बिटिया के घर को दिखा दीजिए कि यह बेटी